चैम्प्स। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट में। जनरली प्रपोज डिविडेंड की ट्रीटमेंट में बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4 ने दिया है और रिसेंटली कुछ टाइम पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 रिवाइज हुआ था, अमेंड हुआ था। तो उसके अमेंड होने के बाद इसका ट्रीटमेंट चेंज हो गया है। तो पहले 2 साल पहले इसका कुछ और ट्रीटमेंट होता था, बट नाउ द ट्रीटमेंट इज डिफरेंट। सो प्रपोज डिविडेंड होता क्या है? देखिए, जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, वो आपस में बैठ के एक परसेंटेज ऑफ डिविडेंड डिसाइड करते हैं कि ये डिविडेंड हम शेयर होल्डर्स को देंगे। ऑफ कोर्स आफ्टर कंसिडरिंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, जैसा कि आप बिजनेस स्टडीज में पढ़ते हैं। तो डायरेक्टर्स ने कुछ डिसाइड किया है डिविडेंड शेयर होल्डर्स को देने के लिए, बट अभी जब एनुअल जनरल मीटिंग होगी वहाँ पे शेयर होल्डर्स इस डिविडेंड को अप्रूव करेंगे कि ठीक है, ये डिविडेंड जो आपने डिसाइड किया ये हमें ठीक लग रहा है, ये आप हमें दे दो। और जब शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे फिर कंपनी उनको ये डिविडेंड पे कर देगी। यानी ये एक प्रोसेस है, पहले डायरेक्टर्स प्रपोज करेंगे, फिर शेयर होल्डर्स उसे अप्रूव करेंगे, राइट? इसको ध्यान रखेंगे। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दी हुई है एज एट 31 मार्च 20, तो ये आपका रेलेवेंट ईयर हो गया। और आउटसाइड द बैलेंस शीट आपको एक एडजस्टमेंट दी हुई है, प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर द ईयर्स एंडेड 31 मार्च 20 and 31 March 19, rupees 60,000 and rupees 50,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो 31 मार्च 20 वाले ईयर के लिए जो हमने प्रपोज किया दैट इज 60,000 और जो पिछले साल हमने प्रपोज किया था दैट इज 50,000। सो बेसिकली इन शॉर्ट में कहूँ तो प्रीवियस ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड है 50,000 और करंट ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड है 60,000। ओके, अब इसे ट्रीट कैसे करना है? सो देखिए, ये हम मानेंगे कि पिछले साल जो डिविडेंड प्रपोज हुआ था फिर उसे शेयर होल्डर्स ने अप्रूव किया होगा, तो ये डिविडेंड जाके इस साल में पे हुआ है, राइट? पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड इस साल में जाके पे हुआ है। और इस साल जो डिविडेंड हमने प्रपोज किया है वो अभी सिर्फ प्रपोज्ड ही है, शेयर होल्डर्स अभी इसे अप्रूव करेंगे फ्यूचर में, अभी ये सिर्फ प्रपोज्ड ही है। सो पिछले साल जो डिविडेंड प्रपोज किया वो इस साल हमने पे किया है और इस साल जो डिविडेंड प्रपोज किया है वो अभी प्रपोज्ड ही है। ओके, अब इसका करना क्या है? देखिए, ये हो गया डिविडेंड पेड इस साल का। अब आपको पता है कि जो हम एक ऊपर छोटी सी वर्किंग बनाते हैं जिसमें हम प्रॉफिट में कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, वहाँ पे हम ये डिविडेंड पेड ऐड करेंगे। अब मैं एक बार उस वर्किंग की बात कर लूँ, जो हम छोटी सी वर्किंग बनाते हैं कैश फ्लो बनाने से पहले। देखिए, होता क्या है, जो प्रॉफिट होता है उसके कई टुकड़े हो जाते हैं और कई टुकड़े होने के बाद वो जो टुकड़ा बचता है वो बैलेंस शीट में जाता है। कैसे? जैसे प्रॉफिट में से कुछ आप टैक्स दे देंगे, कुछ आप डिविडेंड दे देंगे, कुछ आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर जाके जो टुकड़ा बचेगा वो जाएगा बैलेंस शीट में, जैसे सरप्लस के आगे, रिमेनिंग इन बैलेंस शीट, सरप्लस। तो होता क्या है, हम इन सभी टुकड़ों को ऐड कर देते हैं क्योंकि एक्चुअली ये सिग्निफाई तो प्रॉफिट ही कर रहे हैं ना। हम इन सभी टुकड़ों को ऐड कर देते हैं। तो क्या होता है कि जो हम सरप्लस की वैल्यू बैलेंस शीट से उठाते हैं उसमें हम डिविडेंड पेड ऐड कर देते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर देते हैं, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ऐड कर देते हैं, राइट? तो ये वाला जो 50,000 का डिविडेंड पेड है फॉर दिस ईयर, इसे आप वहाँ पे सरप्लस में ऐड कर देंगे वर्किंग नोट में, राइट? अगर आप पूरा क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मैं लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन में। पूरा मैंने क्वेश्चन करके दिखाया हुआ है, प्रपोज डिविडेंड को आपने कहाँ कहाँ पे शो करना है। ऑल्सो उसमें और भी एडजस्टमेंट्स हैं, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। ओके, सो इस डिविडेंड पेड को 50,000 को हम वहाँ पे सरप्लस में ऐड कर देंगे वर्किंग में, राइट? अब बात करते हैं इस 60,000 का क्या होगा।
जैसे मैंने बोला, ये डिविडेंड अभी हमने प्रपोज किया है इस साल, अभी अप्रूव नहीं किया शेयर होल्डर्स ने, अभी सिर्फ ये प्रपोज्ड है। जब वो अप्रूव करेंगे तब जाके पक्का होगा कि हमने डिविडेंड देना है या नहीं। और जब तक बात अभी कच्ची पक्की है, श्योर नहीं है कि देंगे ये डिविडेंड या नहीं, तो उसे क्या बोलते हैं हम? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। जो लायबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, डिपेंडिंग ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, राइट। तो ये वाला जो वैल्यू है, दिस इज एक्चुअली अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, बिकॉज अभी श्योर नहीं है। हो सकता है हम ये दें, अगर शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिया, हो सकता है ना दें, हो सकता है कुछ कम ज़्यादा दें, राइट। तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो नहीं करते हैं। सो 60,000 की कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को हम शो करेंगे नोट्स टू अकाउंट्स में, राइट, जो कि आप बना ही नहीं रहे हो। नोट्स टू अकाउंट्स तो नहीं आप बना रहे ना, आप तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो, तो आप बेसिकली इसको कहीं भी शो नहीं करोगे। दिस इज अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। एंड कौन कहता है कि ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है? AS4 रिवाइज्ड। देखिए, लेटर स्टेजेस पे जब आप अकाउंट्स पढ़ेंगे CA में, BCom में, तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी पढ़ेंगे, और हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक नाम होता है। इसका नाम क्या है? ध्यान से सुनिएगा, contingencies and events occurring after the balance sheet date. So as per accounting standard 4 revised, proposed dividend for the current year is a contingent liability and is to be shown in notes to accounts, nowhere in the cash flow statement. So in short, आपसे 50,000 की वैल्यू जो डिविडेंड पेड है इस साल, इसको ऊपर वर्किंग में ऐड करेंगे, और बताइए कहाँ पे शो करेंगे डिविडेंड पेड को? इसकी बेसिक नेचर है फाइनेंसिंग, जहाँ से आपने पैसा उठाया है, बदले में जो देना होता है उसकी नेचर फाइनेंसिंग की होती है। तो इसे आप दो जगह शो करेंगे, एक तो ऊपर वर्किंग में ऐड करेंगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एज एन आउटफ्लो ऑफ कैश। ओके, अगर प्रपोज डिविडेंड का आपसे पूछ लें वो सब हेड और मेजर हेड, वाइवा में भी पूछ सकते हैं कि प्रपोज डिविडेंड का क्या ट्रीटमेंट है, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको ये ट्रीटमेंट रेकमेंड करता है, राइट। और ये मेजर हेड सब हेड भी पूछ सकते हैं। तो एज सच तो ये हम कहीं भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो नहीं करते। मेजर हेड आप ऐसे ही शो कर देंगे कि कुछ भी मेजर हेड नहीं है, और सब हेड भी एज सच तो कुछ नहीं है, बट यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्क्लोज्ड एज अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, डिस्क्लोज्ड एज अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी in notes to accounts, right? So this is the treatment. So champs, I hope आपको ये ट्रीटमेंट समझ में आया। और भी जो आपको ट्रीटमेंट्स डिफिकल्ट लगते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, डू लेट मी नो and I will definitely bring a video related to that. So thank you so much.